अब हम स्टार्ट करें इलेक्ट्रिक मोटर। देखो मोटर तो तुम लोगों ने सबने सुनी होगी भाई, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कोई चीज़ रोटेट हो रही है उसके अंदर मोटर ज़रूर लगी होती है, बिजली से रोटेट होने वाली है। जैसे फ़ैन है, फ़ैन के अंदर एक मोटर लगी होती है ना। या फिर अगर हम मिक्सर ग्राइंडर देखें उसके अंदर भी एक मोटर लगी होती है। कूलर है, कूलर में भी एक मोटर लगी होती है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी एक पंप होता है ना, ठीक है, वो फ़ैन होता है तो उसे रोटेट कराने के लिए मोटर लगी होती है। तो मोटर जो ना, कहीं भी कोई भी ऐसा मशीन का पार्ट जो रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से रोटेट कर रहा है, तो उसके अंदर एक मोटर जरूर होगी। तो अब मोटर का काम क्या हो, देखो हम सप्लाई क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, और वो क्या करना है, मतलब घूमना शुरू कर देता है। तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से मैकेनिकल वर्क हो रहा है। तो मोटर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो मोटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जिसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी कह दो या फिर मैकेनिकल वर्क कह दो, एक ही बात, ठीक है। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल वर्क। मोटर दो तरह की होती हैं, एक होती है एसी मोटर, एक होती है डीसी मोटर। हमने दोनों तरह की मोटर देखी हैं, एसी मोटर भी और डीसी मोटर भी। जनरली जो देखते हैं वो डीसी मोटर होती है, ठीक है। कॉमन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन डायरेक्ट करंट, सो इट इज़ कॉल्ड डीसी मोटर। अब देखो मज़े की बात, देखो हमारे घर में सप्लाई होता है एसी, लेकिन हमारे घर में जो फ़ैन है, जो मिक्सर ग्राइंडर है, वो सारे चल रहे हैं डायरेक्ट करंट पे। तो एक्चुअल में उस एसी को पहले डीसी में कन्वर्ट किया जाता है और फिर यूटिलाइज होता है। अब तुम्हारे दिमाग में यहाँ बहुत सारे सवाल आ गए होंगे कि जब डीसी पे चलाना है तो डीसी क्यों नहीं सप्लाई करते। ये सारी की सारी चीज़ें मैं तुम्हें आगे बताऊँगा। अब ये बस थोड़ा सा एक डिफरेंस बताता हूँ कि एसी क्या है और डीसी क्या है। देखो जो डीसी है ना, वो होता है डायरेक्ट करंट, DIRECT, डायरेक्ट करंट, यानी कि एक ही डायरेक्शन में चलता है करंट, ठीक है। एक होता है एसी, ये होता है ऑल्टरनेट करंट। कभी ये आएगा फिर जाएगा, यानी कि एक बार आएगा एक बार जाएगा। इसमें क्या है ना, डायरेक्शन ना हर बार चेंज होती है, इसमें तो फिक्स रहता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। लेकिन एसी में क्या होता है, अगर अभी ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था तो एक अलग साइकिल में क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ठीक है। उसमें पोलैरिटी फिक्स नहीं रहती, कभी ये पॉजिटिव कभी वो पॉजिटिव, ठीक है। तो अल्टरनेट करंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है जनरली। जब कहीं पावर ग्रिड से हमारे घरों तक या किसी जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, ठीक है, पावर प्लांट से, जहाँ से भी पावर जनरेट हो रही है, वहाँ से किसी पावर ग्रिड तक अगर पहुँचाना है, यानी कि सप्लाई करनी ना जो, तो एसी यूज़ किया जाता है। बल्ब जो होते हैं ना, बल्ब एसी पे चलते हैं, लेकिन ज़्यादातर मोटर जो है वो किस पे चलती हैं, डीसी पे चलती हैं। तो एसी डीसी का भी डिफरेंस इतना बहुत है, आगे बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी कोई एसी और डीसी पे कोई क्वेश्चन मत पूछना, मैं अपने आप बताऊँगा। अब आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोटर। मोटर का काम क्या होता है एक्चुअल में, जो हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी एक वायर, कंडक्टर जो है, करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बस उसी प्रिंसिपल को यूज़ किया। अ मोटर वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल दैट व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इस रेक्टेंगुलर कॉइल की जगह फिलहाल तुम ये मान के चलो वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग वायर है, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज पास थ्रू इट, यानी करंट कैरिंग वायर हो गया। अ फोर्स एक्ट ऑन द कॉइल, यानी कि अगर एक कोई वायर है उसके अंदर करंट है, करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे तो उस पर एक क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अब यहाँ कॉइल क्यों लिया, वो जब मैं कंस्ट्रक्शन समझाऊंगा तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल is placed in a magnetic field and current is passed through it, a force act on the coil which rotate it continuously, ठीक है। अगर किसी एक कॉइल पे करंट पास किया जा रहा है और उसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो उस कॉइल पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स उसे रोटेट कराने लगेगा। देखो ये है, अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ तो ये रोटेट कब करेगा, जब एक फोर्स इधर लगे और एक फोर्स इधर लगे, है ना, और दोनों अपोजिट। देखो ये फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है और ये फोर्स अपवर्ड लग रहा है, तो ये रोटेट करेगी। अगर मैं इस पर ऐसे फोर्स लगा दूँ
तो रोटेट नहीं करेगी। रोटेट तभी करेगी जब इस पर एक फोर्स डाउनवर्ड लगेगा और दूसरा फोर्स क्या लगेगा, अपवर्ड लगेगा, है ना। तो ऐसा ही कुछ इसमें कॉइल में होने वाला है।